हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं खाड़ी पार के आगे खोनी गांव में। एक यहाँ पर साईनाथ कंपाउंड करके एक जगह है और यहाँ पर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर कारखाने वगैरह हैं। यहाँ पर आने की जो वजह है, एक शख्स ने मैं कॉल करके ये बताया कि मेरा जो बिल, जो टोरेंट पावर का जो बिल होता है, वो जो बिलिंग आती है वो महीने की मेरी 5,000 6,000 इसी के आसपास जो है हमारी वो रीडिंग के हिसाब से इतना ही बिल आता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनको 15,000 18,000 25,000 ऐसे बढ़ाते अभी जो आखिरी बिल उनको आया है पिछले कुछ महीने का जोड़कर वो 92,000 के करीब उनका बिल आया हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये जो मेरे आप उल्टे साइड में ये जो गाला आप देख रहे हैं, ये वही जगह है, ये वही कारखाना है। इनका जो लोचन वगैरह जो बुनते हैं और जो लोचन की जो मशीनें चलती हैं उनका यहाँ पर काम है। अब वो बताएंगे कि भाई मामला क्या है कि इनका बिल अचानक से इतना कैसे आ गया। उनका कहना ऐसा है कि मेरी जो यूनिट चलती थी वो 300 400 500 800, हम बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो 1000, लेकिन उनकी जो यूनिट आई है वो 5,000 के ऊपर आई है। अब उनका कहना ऐसा है कि भाई हमने तो चलाया नहीं। खैर, अब ये तो जांच का विषय है कि जो जब टीम आएगी चेक करेगी तो बता करेंगे। लेकिन उनके कहने के मुताबिक कि जब हमने बिल नहीं भरा, जब बिल इतनी ज़्यादा आ गई तो हमने नहीं भरा, तो वो लोग यहाँ पर आए और मीटर वगैरह सब निकाल कर लेकर चले गए। अब उनका जो कारखाना है, ये जो गोडाउन है, वो बंद पड़ा है। तो आइए अब उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी, ये आपका ही कारखाना है भाई? हाँ, हमारा कारखाना है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार भारत चंद केसरवानी। कहाँ रहते हैं आप? हम कर रहते हैं कल्याण रोड पे, थाना वाले रोड पे। तो यहाँ पर गोडाउन है आपका? हाँ, ये हमारा ये गोडाउन है। कब से है ये गोडाउन आपका? ये हमारा ये गोडाउन है मई जून से। मई जून मतलब 2025। अच्छा, तो ये तब से आपने चालू? हाँ, ये चालू किया है। तो जब आपने चालू किया तो पावर लगी हुई थी, ये लगवाया आपने? पावर क्या लगा हुआ था इसके अंदर। हाँ, मतलब ये गाला किसी और का है? काला और किसी का है। अच्छा, तो क्या है मामला जो आपने आज यहाँ पर बुलाया है? क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है? रीजन यही है कि हमारा पहले भी समझ लो जहाँ पे दूसरे जगह गाला था, हाँ। यही मशीन सेम था, वहाँ पे भी यही भाड़ा मतलब पावर बिल आता था 6,000 7,000 इतने बिल आता था। हाँ। पहले का भी रिकॉर्ड हमारा यही है 6,000 7,000 5,000। लेकिन अभी जब हमने दूसरे जगह से मशीन उखाड़ के यहाँ लेके आया 6 महीने बाद, तो 2025 में लाया, मई जून में यहाँ चालू किया, तो वही 300 400 जैसे यूनिट चलता था। है बिल है आपके हाँ, पास? दिखाइए, बिल है। दिखाइए। 300 400 यूनिट मतलब जो आप जो बता रहे हैं, देखते हैं वो इनका बिल देख लेते हैं कि ये जो बता रहे हैं वो वाकई में उस चीज़ सही है या क्या है मामला। ये अगर मैं देखूं तो जून में आए आप, तो जून में 15 ये यूनिट चला है। ये 15 यूनिट, फिर उसके बाद 523 यूनिट, फिर 446, फिर 928। तो ये तो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, बढ़ते गए। 928 में 7,940 रुपए बिल आया। फिर उसके बाद कभी हमारा इतना बिल आया भी नहीं। हमारा इतना बिल ही 6,000 7,000 आता है। और उसके बाद भी देख लो, अगस्त में देख लो 23, फिर अगस्त में ये 446, 13,000 2 महीने का बिल है। अच्छा, ये 2 महीने का बिल है? 2 महीने का बिल है। ओके। तो जैसे हमारा मतलब हमारा इतना कारोबार इतना मतलब वो नहीं है कि हमारा एकदम कंटिन्यू चले। तो ये 15,170 रुपया जो है ना, ये 1 महीने का है या 2 महीने? ये 2 महीने का है, सितंबर और अक्टूबर का। यही बिल मैंने नहीं भरा था। अच्छा, 2 महीने का। ये वाला आपने नहीं भरा? हाँ, 2 महीने का बिल मैं नहीं भरा था। हाँ। तो ये 2 महीने का बरोबर जब आया ना, नहीं भरा तो काटने वाला आया, बाहर से काट के चले गया। पहले वो आता था तो फोन भी करता था मुझे। हाँ। तो मैंने चेक रख के जाता था। अच्छा। तो उस दिन मेरे को फोन नहीं किया, आदमी लोग अंदर काम कर रहे थे जाली लगा के। हाँ। बाहर से आया, काट के चले गया। तो मैंने उसको चालू किया। फिर उसके बाद चालू करने के बाद फिर 4-5 दिन 1 हफ्ते के अंदर मैंने सोचा कि मोबाइल से मार दूं इतना पैसा। तो जब मारने गया तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि 44,000 कुछ रुपया हो गया तो कैसे जाएगा पैसा? 44,000 कैसे हो गया? हाँ, मतलब वो नेक्स्ट बिल जो इसमें जोड़ के आया था। तो आपका बिल तो आपने बताया कि ये 15,000 रुपए है। 15,000 तो 15,000 से 44,000 कैसे हो गया? हाँ, तो इसको मैंने भरा नहीं था ना, तो फिर ये अगला बिल आ गया था ना, ये 3800 वाला। 3800 की रीडिंग पे आया बिल आपका? हाँ, तो ये अमाउंट आया 3800 की रीडिंग अब 3800 की रीडिंग में यहाँ पे अब वो उन्हीं लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरा 15,650 रुपया बाकी था, प्रीवियस पेंडिंग है। हाँ। और फिर अभी जो आपका बिल बता रहा है वो तकरीबन 35,000 लास्ट पेमेंट 35 मैं भरा हूँ। अच्छा, ये मैं भरा हूँ। नहीं तो लोग ये जो अमाउंट इसमें आ रहा है, इसमें बिल डेट 11 मई 2026 की है। हाँ। नहीं, 1 जून 2026 की है। यानी 1 जून को ही आपको भरना है और इसका जो अमाउंट है वो 92,980 रुपए। हाँ, ये अभी ये 3 महीने का बिल जोड़ के आया है। यानी पिछला 3 महीने का मिलाकर जो है ये आपको पेमेंट करना है 92,000 रुपए। ये समझ लो, ये कौन सा महीने का? दिसंबर है, फिर जनवरी है, फिर फरवरी है। दिसंबर, ये नवंबर तक बिल भरा हुआ है? ये समझ लो 15,000 तो मैं भर दिया था 2 महीने का। 35,000 रुपया भरा था, तो इसमें 35,000 में 44,000 भी आ गया। ये 700 रीडिंग के बाद डायरेक्ट 3,000 की रीडिंग? 3,3831 आ गया। हाँ, फिर उसके बाद 5614 आ गया, फिर 2662 आ गया। 2662 के बाद मार्च में 23। हाँ, मार्च में 23, मतलब आखिरी का जो भी फरवरी का मार्च में बिल आता है वो है। आपका जो मीटर वो फरवरी में ही? हाँ, 25 फरवरी को ही उखाड़ ले गए। मेरा 65,540 रुपए का शायद उसने बिल चेक बना के रखा था। बिल चेक मैंने दिया था एक, कि जैसे रहेगा तो भी मैंने उनको बोला था जो आया था काटने के लिए, उनको दो चेक दिया, एक 35,000 का दिया और एक ब्लैक चेक दिया। उन्होंने खुद मांगा
कि बोला एक काम करो आप एक ब्लैंक चेक दे दो मुझे, जैसा रहेगा मैं वहां भर दूंगा। तो मैं बोला मेरे को बताना। ब्लैंक चेक दिया आपने उनको, डेट डाल कर दिया, साइन करके दिया था, डेट वगैरह डाल के दिया था आपने? नहीं, डेट नहीं डाला नहीं। आपने। मतलब जो 2 चेक दिया है, एक चेक कितने अमाउंट का? 35,000 का था। ये 35,000 का यहाँ दिख रहा है जो बिल आपने भरा है, तो मतलब वो 35,000 का चेक उन्होंने डाल दिया और वो पेमेंट हो गया। कितने में से? 92,000 में? नहीं 44,000। 44,000 में 9,000 बचा ना उनका। 9,000 बचा, उनका 9,000 बचा। तो यहाँ पे जो बिल आया है ना ये दिसंबर का 38,000 3831 रीडिंग आई है। रीडिंग आई है। तो इसमें से बिल 44,000, ये 3800 और 9,000 उसमें का जोड़ लो, तो 44,000 पूरा उनका होता है। तो 44 में तो 35 भर दिया था, 9,000 बचा। अब 9,000 में से ये 3800 और 65,000 बिल आया। 3800 का 65,000 बिल आया। ये 65 और 5 ये 56,000 का। हाँ 56,000 का 65,000 आया। इसमें का 900 बच गया ना, 9,000। इसमें का 900 बचा। हाँ 9,000 बच गया। 900 यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। हाँ इसमें आ गया, तो 65,000 हो गया। तो ये 65,000 बिल आपका बिल हो गया। हाँ। तो फिर 65 में से ये 2600 आया, और 2600, ये 2662 आया। तो इसका भी पैसा जोड़ेंगे ना। ओके। तो हम तब ये जाके जो 90,000 आपको 5600 2600 ये जो बता रहे हैं ना, ये रीडिंग है। हाँ। और जो 60,000 65,000 जो बता रहे हैं, ये बिल है। बिल है, रुपया है जी। 90,000 रुपया टोटल मेरा 90,000 रुपया बिल आया था। टोटल अभी जो आपका बिल बचा हुआ है वो कितना है? अभी 9,297 रुपया। 92,000 है वो। 9,979 ये आप दिखाइए यहाँ पर, ये पूरा ये जो बिल इनका बाकी है 92,980 रुपए आप पकड़ लीजिए। हाँ। 79.61 है वो। तो 92,980 रुपए लगभग आपका पेमेंट बाकी है फरवरी तक का। फरवरी तक का। तो ये आपने भरा नहीं? भरा नहीं हूँ, पैसा नहीं है और इतना बिल आ गया। मैंने उनको वो रिक्वेस्ट भी किया अंजू फाटक पे जाके, मैं बोला जैसे कि मेरा हेल्प कीजिए थोड़ा, 2-3 बार में मैं भर देता हूँ। अच्छा। 25,000 का चेक बोलो तो 25 तारीख वाला जो 65,000 का था, हाँ। मैंने उनको बोला कि 25,000 मैं भर देता हूँ 25 तारीख को, बाकी जो भी रहेगा मैं थोड़ा लेट आगे पीछे करके भर दूंगा उसको। तो चेक तो आपने दिया ही था उनको? उनको चेक दिया था, तो वही चेक के बदले 25,000 का दे देता। हाँ। तो चेक ले लेता। और मैंने चेक भी नहीं लिया, मैं मांगा भी नहीं, ध्यान भी नहीं हुआ मुझे। अच्छा। गया मैं 2 बार, लेकिन दो बार साहब लोग से ये आपने बात की उनसे कि जो अचानक 700 800 रेटिंग से डायरेक्ट 3,000 4,000 रेटिंग क्या वजह से आने लगी है? अब ये वजह नहीं बता पा रहे ना। वो बोले तुम्हारा चला है, खाली इतने ही बोलते हैं, तुम्हारा चला है, तुम उसको कौन सी मशीनें चलाते हो जरा दिखाओ मुझे। अब आ जाइए जरा, इनकी मशीनें भी देख लीजिए। जैसा कि इन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो पहले जहां पर थे वहां पर भी आपकी 5,000 6,000 नहीं पिलाती थी। 2 महीने का मिला के 15,000 16,000 ऐसा। चलिए मशीन देख लेते हैं। ये पूरा इनका गोडाउन है। ये लोचन है, पुट्ठा है, नल्ली है, ये सब पूरा नोचन। अच्छा ये इतनी बड़ी मशीन है ये। अच्छा ये कौन सी मशीन चलती है? ये वाली मशीन चलती है, ये मशीन है। अच्छा तो क्या होता है इससे? इससे माल कटिंग होता है। और अच्छा तो ये इसकी मशीन की पावर क्या है फिर? ये 7.5 HP का मोटर है। अच्छा ये 7.5। ये जहां पर आप पहले थे वहां पर भी यही चलता था, तीनों सेम। तो ये कितना घंटा आपके गोडाउन में चलती है मशीन? लो ये 1 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे 3 घंटा तक चलती है बस। डेली 3 घंटा? हाँ, उससे ज्यादा नहीं? ज्यादा नहीं। और चलाते होंगे तो हो सकता है आपने चलाया हो 3 घंटे की बजाय आपने 12 घंटा इस्तेमाल किया हो तो फिर वो मशीन नहीं चलाते। जैसे पूरा दिन चलेगा ना। अच्छा ये तो ये मशीन और वो मशीन तीनों अलग अलग चलती है? एक साथ नहीं चलती? एक साथ कभी नहीं। कारीगरों ने चलाया होगा तो? नहीं, कभी नहीं चलाएगा। मुझे मालूम होगा ना, मैं मालिक हूँ ना इधर पे, मैं तो देखूंगा ना। हो सकता है लोगों ने चलाया और आपको बताया ना हो। अरे ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि बताएंगे भी तो माल जो निकलेगा वो तो हमको मालूम पड़ेगा ना, इतना माल निकाले हैं। बराबर, मशीन चलेगी माल तो समझ में आएगा ना मेरे। और कारीगर को कोई फायदा तो है नहीं ना, वो चला के मुझको। तो जब ये मशीन चलती है तो वो मशीनें भी चलती है साथ में? नहीं, साथ में नहीं चलती है। ये चलेगा, हाँ। ये बंद होएगा तो वो चलेगा। तो ये वाला चलेगा, ये वाला बड़ी मशीन। ये बड़ी मशीन। इसका क्या पावर है? ये कितना? ये मोटर है 25 का। ये 25 का मोटर है और वो 10 का मोटर है। 7 वो 7.5 का मोटर है और ये 25 का मोटर है। ये कितना घंटा चलती है? ये भी समझ लो 3-4 घंटा चलता है। अच्छा 10 से 1 वो चलेगा, फिर 1 बजे के बाद ये चलेगा? 1 बजे के बाद ये चलेगा, समझ लो 2:30-3 बज जाता है इसको चालू करते करते। 3 तो उन लोग का 6 बजे तक का शिफ्ट है। हाँ। 6-7 बजे तक बंद कर देते, 3 से 4 घंटा। इसका क्या काम है? इसका माल है, ये माल निकालने का, बाहर निकालने का, यहाँ से डालने का, उसका माल काटने का है। हाँ, इसका माल काटने का है, इसका माल निकालने का। यहाँ से माल जाएगा। अच्छा। फिर आगे आ जाएगा। ये मतलब 25 HP की मोटर है ये। और वो जो पहले थी वो 7 HP की मोटर थी। संभालिए। हाँ तो ये 2 मशीनें चलती हैं। तीसरी मशीन कहाँ है? तीसरी मशीन ये वाली है। ये बंडल बनाता है। अच्छा ये कितने HP का है? ये 10 HP का है। ये 10 HP का है। ये 10 HP का। जब ये बंद होता है तो फिर ये चालू होता है, क्योंकि वो माल निकालता है तो माल ये बंडल बनाता है। मतलब एक वक्त पर एक ही मशीन चलती है, 2-3 नहीं चलती? आपने ये टोरेंट वालों को बताया नहीं कि आप जांच करवाइए क्या है मामला, कहीं कुछ और इशू हो तो? तुम उनको बोला तो उन्होंने बोलता है वो आपका फॉल्ट है, आप चेक कराओ, अंदर का काम है। मैं बोला अंदर का काम है तो एक बार आप चेक कर लो। हाँ एक बार आप भी चेक करवा लो, क्योंकि कभी कभी हमने सुना ऐसा होता है कि आजू बाजू वाले लोग हमारे वायर में कहीं ना कहीं से कनेक्शन जोड़ लेते हैं और हमको पता नहीं चलता और फिर उनका बिल भी हमारे में जुड़ के आता है। तो आपने चेक करवाया अपना वायर वगैरह चेक करवाया? मेरा कहीं कनेक्शन नहीं है कहीं किसी का। अब मैंने उन्होंने ये सवाल मेरे से किया कि कोई ने जोड़ा होगा। मैं बोला ओनली मैं अकेला रहता हूँ उधर,
और मेरे आजू बाजू किसी का कारखाना नहीं कि जो जोड़ेगा। और जो भी जमीन से पावर आया है, और जो भी जमीन से पावर आया है, इधर आओ दिखाओ, आप भी देख लीजिए, ये केबल है, वो सामने वाला जो केबल है वहां से आया है। हाँ, अभी वहां का मीटर मुझे नहीं मालूम, बराबर। अब वहां से कौन जोड़ के अगर वहाँ, हाँ, वहाँ कौन जोड़ता है, और यहाँ से भी मुझको नहीं मालूम है यहाँ से कौन जोड़ के लाएगा। इधर से भी मेरा कोई मीटर नहीं है, यहाँ पर खुला हुआ नहीं है, खुला नहीं है कहीं, मेरा कोई मीटर ही नहीं है ना। वो यहाँ से भी जोड़ लेगा तो मेरा कोई मीटर नहीं ना, मेरा मीटर खाली मीटर से है जी। जब मीटर में कोई जोड़ेगा तो ही बिल आने वाला है। नहीं, अगर आपके रास्ते में अगर कहीं कोई जोड़ेगा, हाँ बराबर, ये बात भी सही है कि मीटर से अगर निकला हुआ है तो फिर वो आपके उसमें से आएगा, मेरा पावर बिल बढ़ के आएगा ना। ये केबल में से भी कोई भी जोड़ेगा तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो चेक करवाया आपने, चेक करवाया, उनको बोला कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि चेक कर लो, उन्होंने बोला जो भी है उसका फाइन भर दो, हमारा टीम जाएगा चेक करने। मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है। फाइन किस बात का? फाइन नहीं, मतलब वो इसका चेक करने का सर्विस चार्ज खर्चा मांग रहे थे। तो मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है साहब, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। 2-3 बार मेरे साहब ने बोला, मैंने बोला एक काम करो, जैसे बिल आ रहा है ना, आप ये भी चार्जेस उसमें जोड़ लो, अपना टीम भेज के वो कर लो। वैसे तो आप बिल लेने वाले हो, ऐसा तो कि नहीं लोगे, बराबर, तो ये भी बिल मान लेना। अभी मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है। हाँ, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता, मेरे ख्याल से नहीं होता है तो, लेकिन बाकी सब काम होता है, ये काम नहीं होता है, नहीं होता है, बराबर। प्लांटी होता है, किसी का भी पावर बिल तुम काट के जाओगे 200 रुपए बिल में जोड़ दोगे ना, कि उसको अलग से पैसा लेते हो, बिल में जोड़ते हो ना वो पैसा, सही कि नहीं लेते हो? लेते हैं ना। तो यही काम कर सकते हो ना, जब आदमी सामने से तुमको गुहार लगा रहा है तुम्हारे पास कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम मजबूरी नहीं समझ रहे हो। आप कहाँ पर विजिट किया आपने? मैंने अंजुर फाटक पे, कल्याण रोड पे भी गया था। तो लेकिन जो भी सिस्टम है सब वहीं से चलता है इनका, अंजुर फाटक से। वहां पर गए तो क्या बोले वो लोग? वहां पे भी गया तो वही, यही जो मैंने अभी बताया ना, वही बात वहां पे भी सेम की है। तो फिर उसके बाद वो एक बार 13 तारीख को लोक अदालत लगा था। अच्छा, ये फरवरी में शायद लगा था। तो 13 फरवरी को शायद लोक अदालत लगा था क्या, तो मैंने लोक अदालत में भी गया अपना फरमाश लेके। तो उन्होंने बोला यहाँ पे ये चीज नहीं होगा, तो बोले इसका एमआरआई लेके आओ। वहां पे गया, जब एमआरआई मांगने के लिए, तो एमआरआई उस एक आदमी, मतलब जो सर था वो निकाल, मतलब क्या समरी यानी डिटेल कि कब कहाँ पर क्या चला है। हाँ, एक दिन का कितना रीडिंग है। अच्छा, तो वो एक दिन का रीडिंग का मतलब पूरा एमआरआई होता है। अच्छा, तो उन्होंने निकाला, मैं बोला मेरे को दे दो, सर मांग रहे हैं वहाँ पे। तो एंट्री करेंगे ना कितना चला है कितना नहीं चला है। तो जो पहली बार निकाले तो बोला मेरे को फोटो भी लेने दो, फोटो भी नहीं लेने दिए। बोला मेरे को दो, तो वो भी नहीं दे रहे, बोलते हम लोग नहीं दे सकते। तो इन लोग दे क्या सकते हैं हमको, पब्लिक को? सिर्फ बिल दे सकते हैं, खाली बिल दे सकते हैं, कुछ मतलब खाली बिल दे दो, क्या दिया है, कैसे दिया है। अगर कोई शख्स अपने पावर बिल की डिटेल जानना चाहेगा ना, तो मैं समझता हूं कि टोरेंट पावर भी शायद उसको नहीं समझा पाएगा कि वो कौन कौन से चार्जेस उसके अंदर जोड़ रहे हैं। मतलब राइट तो है ना पर्सन को जानने का कि अगर मेरा बिल 1000 से डायरेक्ट 10,000 पे जंप हुआ है, तो रीजन तो आदमी पूछेगा भाई कैसे हुआ। तो अब ये तो आपका मीटर बताएगा, मीटर के अंदर की जो डिटेल है वो आपके पास है, तो वही लोग बताएंगे। तो नहीं बताते कुछ भी नहीं बता रहे हो, मेरे को दे नहीं रहे। 1 महीने के बाद मेरे को मिला है ये ये डिटेल जो आया ना, वो बोले कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन लिख के दो। तो चेक किया आपने, उसमें क्या हुआ? चेक किया है, तो इसमें सब में ना, किसी में 189, किसी में 191, 192, एक दिन का रीडिंग। और जो पहले जो मैं चेक किया था ना, वहां पे निकलवाया था, तो 179, 80 ऐसे चला था एक दिन का। पहले कितना आता था? पहले 23, 18, 28 ऐसे आता था। वो आखिरी वाला दिखा भी है, 22 रीडिंग आया। हाँ, आया दिखा है ना, अभी 23 वाला, 23 रीडिंग चला है। वो तो समझ लो कि यानी 22-23 रीडिंग से डायरेक्ट 180, 190 ऐसा पहुंच गया। अभी जैसे कि आपने पूछा नहीं कि ये 190 अगर जा रहा है तो क्या चल रहा है, तो लोड कहाँ से आ रहा है? तो क्योंकि मशीनें तो आपकी मैं देख रहा हूँ, ये 3 मशीनें हैं। अगर ये 3 मशीन आप एक साथ चलाते हैं 10 घंटा, तो आपके हिसाब से क्या बिल आने चाहिए? 10 घंटा चलेगा तो ज्यादा 35 यूनिट एक दिन का आएगा। एक दिन का 35 यूनिट ही आएगा बस, ज्यादा नहीं आएगा। ये तो 190 है, कई गुना ज्यादा है। तो वही यही तो मैटर है। ये मेरा यदि ना आप बता पा रहे ना, वो बता रहे अभी यही मेरा एक दिन का जैसे 23 आया है ना, 23 की जगह 3 यूनिट आता ना, तो उन लोग पूरा टीम लेके आते, मेरा उखाड़ के देखते कि ऐसा क्यों हुआ, ये कम क्यों आया, ज्यादा आया तो नहीं आ रहा है, कम आएगा तो आ जाएगा। अभी पहला जब उनको पहला बिल आया है, तो उनको मालूम है ना, तो 3800 बिल आया इसका। नहीं, पहले भी तो आपका बिल आया है, पहले भी तो 5000, 6000 मैंने देखा बिल पहले। 3 बिल का है, 5681 है, और 3881 है, फिर 2600 उतना है, 62 है। तो वो जो है इसके पहले वाला भी उनको तो मालूम पड़ता है ना कितना चलता है। कुछ सोना तो नहीं बना रहे हो अंदर? नहीं, सोना नहीं बना रहे। हो सकता है पता चले कि अंदर आप सोना बना रहे हो, तो बनाऊंगा तो डायरेक्ट बिल जो है तो 4-5 गुना, 8 गुना, 10 गुना। तकलीफ क्या होगा? मैं जब सोना बनाऊंगा तो मुझे भरने में तकलीफ क्या है? ये बात भी सही है, सोना बनेगा तो तकलीफ है क्या मेरे को? 1 लाख रुपए भरने का, मैं 5 लाख भर दूंगा। 50 करोड़ का मैं सोना बनाऊंगा तो मैं 5 लाख भर दूंगा ना। अच्छा, मोटर वगैरह आपने चेक करवाई? कहीं किसी ने कुछ छेड़खानी की हो और उससे जो है तो रीडिंग बढ़ जा रही हो? अब मोटर में यदि कुछ मिस्टेक रहेगा ना, मोटर में कुछ मिस्टेक रहेगा तो मोटर चलेगा ही नहीं।
यहाँ तो सुबह का आपको किसी ने बताया कॉल कोई करके? नहीं बताया, मैं खुद आया यहाँ देखा, मतलब पावर नहीं है अंदर, हाँ। मतलब पंखा चालू करूँ लेकिन पावर ही नहीं, जब देखा तो मैं बोला समझ गया दिखाइए, ये ये देख नहीं लीजिए। खुलेगा, बंद है। अच्छा ये बंद ये है, मीटर नहीं है, ये मीटर यहाँ पर आप देखो, इसके अंदर मीटर नहीं है। इसके अंदर मीटर नहीं है। 25 फरवरी को दोपहर में उन्होंने 1-2 बजे के बीच में उखाड़ के लेके चले गए। तो अभी क्या बोल रहे हैं वो? अभी कुछ बोल ही नहीं रहे, खाली बोलते बिल भरो, 92,000 पूरा बिल भरो। भरो, बिल भरेंगे तो ही कौन तुम्हारा। हमको डिटेल तो पता चले 92,000 भरना किस चीज का हमको। तो हाँ, तो अब ये तो दे दिए ना, वो बता दिए ना कि तुम्हारा इतना रीडिंग चला, यही रीजन है कि आपको आपका रीडिंग है, यही भरो, भले वो कहीं से भी आया कहीं हो। से भी आया हो। अगर मान लो टोरेंट पावर की गलती से अगर ये रीडिंग आई होगी तो ये भी तो हो सकता है ना, जैसे गलती यहाँ से हो सकती है तो गलती वहां से भी तो हो सकती है। मशीन ही है ना, हमारे पास भी जो लगी है वही मशीन है, तुम्हारे पास भी जो लगी होगी वही मशीन है, तो मशीन से तो गलती हो सकती है। तो एक बार जरा चेक करवाइए। तो फिर अभी क्या इसका सोल्यूशन क्या, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं वो बताइए। अभी मैं क्या चाहता हूँ, कारोबार मेरा पूरा बंद है, मैं यहाँ 4 महीने से सो रहा हूँ अकेले, मेरे को चोरी का भी डर है, तो मैं अकेले अपना घर परिवार छोड़ के इधर आके रात में सोता हूँ। आप देख रहे हो मेरा खटिया जाली लगा हुआ है, अब एकदम अंधेरा है, ये भी नहीं कि हाँ एक लाइट के लिए छोड़ के चले जाऊं। यदि मैं, वो तो भरेगा ही बिल, इतना तो मालूम है कि बिल भरेगा तभी मैं मीटर लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाने वाला हूँ। अब मीटर भी वो उखाड़ के लेके गए, तो मैंने बोला चेक किए क्या, जब भी मीटर आप लेके गए तो वहां पे मीटर चेक नहीं किया, वैसे लेके गए फेंक दिए, वैसे ही रखा हुआ। हाँ वैसे ही। वो आपने किसी पॉलिटिकल आदमी को इन्वॉल्व किया? शहर की अलग पार्टी है, एमएलए हो गए और एमपी हो गए, अभी बालिया मामा इसके ऊपर बोल रहे हैं कि हम आवाज उठाएंगे, तो आप उनके पास गए मदद मांगने की, भाई ये देखो हमारे पास ऐसा ऐसा हो रहा है, शायद वो कुछ हेल्प कर सके आपकी? मैं उनके पास गया था, मामा से मिला भी था। तो मामा ने बोले कि जयदेश देखते हैं पाटिल, पूरा टोरेंट का कारोबार वही देखते हैं काम। तो उनको मैंने फोन किया, तो मतलब वहां पे मालूम पड़ा कि वो सोमवार को उनका कोई घर में कोई खत्म हो गया था, तो अच्छा, तो 2-3 दिन नहीं आए थे। तो फिर मैंने कॉल पे बात किया था, फोन भी लगाया था उनको, तो उठाए थे, रिसीव भी किए थे, फोन भी सामने से भी किए, बोले ठीक है मैं आपका देखता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ फोन करके। न उनका फोन आया, और 5 दिन के बाद मैंने लगाना भी चाहा तो फोन रिसीव नहीं कर रहे, फोन काट दे रहे थे। फिर मैंने, मामा के लोग? हाँ मामा जयदेश पाटिल। तो फिर उसके बाद मैं गाँव चले गया 1 हफ्ते के लिए, गाँव से आने के बाद भी मैंने फोन किया, 2-3 बार कॉल किया, तो फिर फोन ही काट दे रहे। तो आप जाइए उनकी ऑफिस पे, अभी कोणार्क में भी उनकी ऑफिस है, या तो फिर आप गुंदौली में जहाँ पर, या फिर मानकोली में जहाँ पर, उनके घर पे गया। दोबारा से एक बार जाकर उनसे मिलकर आइए, उनको बताइए कि ऐसा ऐसा मसला है। तो अभी उनको मैंने पूरा भेज भी दिया था फोटो पे, अच्छा, व्हाट्सएप पे भेज दिया था, फिर भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। आप क्या चाहते हैं फाइनली वो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये रीडिंग है, जो रीडिंग मेरा कम है, कम करके जितना आता है मैं उतना पैसा भरने के लिए राजी हूँ। और मतलब बहुत कम ज्यादा तो होएगा, ऐसा जो भी होगा, मतलब जो भी हम समझ के लिए, क्योंकि मैं कहाँ 5,000 बिल, कहाँ 92,000 बिल, फर्क है ना इसमें। 3 महीने 5,000 का 8,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है। 30-50-40,000 कैसे जाएगा? कैसे जाएगा मसला है। और यदि चलो ठीक है जाता भी है, यदि मैंने यूज किया है तो मेरे को भरने का, वो कोई भी भरेगा। जब जो चीज यूज नहीं हुआ है वो कहाँ से लाके भरेगा? आज ऐसा धंधे का पोजीशन क्या चल रहा है, मार्केट क्या है, आज बिजनेस पूरा एकदम फ्लॉप चल रहा है, सही है, पूरा फ्लॉप चल रहा है, पूरा भिवंडी नहीं पूरे हर देश का समझ लो बिजनेस पूरा खराब ही चल रहा है। खाली आदमी अपना घर जिला ले, बच्चे लोग को पढ़ा ले लिखा ले, हर जगह से तकलीफ में है। स्कूल देख लो, बच्चे लोग का कोई भी चीज देख लो, घर देख लो, परिवार देख लो, हर चीज में खाने पीने हर जगह पे सब तकलीफ ही तकलीफ है, हर चीज का। कोई कमा नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट का भी मार पड़ रहा है लोगों के ऊपर, हर चीज का हर जगह से। एक तो ये टोरेंट अलग मार रही है, हाँ, बाकी लोग तो मार रहे हैं, ये अलग से मार रही है। मतलब कैसा है बोला जाए, 3 किस्म का है, या तो एक शुगर होता है, एक HIV होता है, एक कैंसर होता है। ये समझ लो ये तीनों हो गए, ये तीनों मिलके आदमी को खा रहे हैं। आदमी सुबह 9 बजे उठता है, जाता है काम करता है, धंधा करके आता है, कमाए कि नहीं कमाए, रात में अपने घर पे आता है, लेकिन महीने में क्या टैक्स भरना है, क्या है टोरेंट का पावर, क्या बिल है, मतलब जो भी कमाओ उनको दे दो। आमदनी ठंडी, खर्चा रुपया नहीं, 10 रुपया है, ऐसा है, ऐसा वाला कुछ कमाओ या मत कमाओ, ये जो मामला है, स्कूल का जो मामला है, हॉस्पिटल का जो मामला, वो करना ही है। बिल्कुल सही बात बोली भाई ने कि भाई काम करो या मत करो, कमाओ या मत कमाओ, ये तो करना ही है। ये HIV, डायबिटीज, कैंसर, ये तीनों चीज है, ये तीनों चीज मिलके सब खा रहे आदमी को, अब खोखला कर दिए। आप लगे तो सर्वे भी कर सकते हो, जिसके पास 10 लाख रुपया था आज उसके पास 10,000 है भी कि नहीं है पता नहीं। वो अपनी इज्जत कैसे कैसे बचा रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, लेकिन यहाँ इज्जत बचने भी नहीं दे रहे, इज्जत भी उछाल के ले रहे। जब ऐसे ऐसे मार पड़ेंगे तो क्या होगा आदमी? सही है, आदमी क्या कमाएगा? आज बिजनेस कितना फ्लॉप चल रहा है लोगों को मालूम है, और जो भी है बड़े बड़े नेता लोग को भी मालूम है, ऐसा नहीं है, सबको मालूम, सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि शहर की हालत क्या है, शहर की हालत क्या है। लेकिन इसके ऊपर सबको आवाज उठाना चाहिए, और जो हमारे सुरेश बालिया मामा
है जो कि टोरेंट के ऊपर सर्च भी किए थे पहले भी, इलेक्शन के पहले भी, मतलब बोले कि हम लड़ेंगे, हम इनको खत्म करेंगे, हटाएंगे यहाँ से। अभी तो मैं खुद स्वयं गुहार लेके गया, लेकिन अभी तक कुछ तो मेरा हुआ नहीं, सामने तो फोन भी नहीं आया। तो अभी मैं क्या समझूं? आप सोचिए, आपके अगर 4-4, 5-5 महीने से लोगों के कारोबार बंद रहेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसे होंगी, कब की कोई अगर बीमार पड़ गया तो उनकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, अगर इस तरीके की चीजें होंगी। हम ये नहीं कहते कि भाई आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा खराब हो गई है, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर रीडिंग आपकी 2 से 20 पर जा रही है तो उसका कुछ तो टेक्निकल इशू होगा ना। आपकी टीम कुछ तो होगी जो उसको पकड़ के क्लियर करे कि भाई ये यहाँ पर फॉल्ट है। आप ना यहाँ पर फॉल्ट बता पा रहे हो, आप ना अपना फॉल्ट बता पा रहे हो, लेकिन बिल आपको पूरा चाहिए, कैसे भरेंगे कोई? तो हमारी रिक्वेस्ट है एमपी से भी, हमारी रिक्वेस्ट है दोनों एमएलए से भी, और जो एरिया के नगर सेवक, फिलहाल ये तो ग्राम पंचायत में आता है, तो अगर ग्राम पंचायत के जो अल्ताफ बाली हैं, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो टोरेंट पावर से इनकी परेशानियों से अगर वो झेल रहा है तो बराए मेहरबानी एक बार मिलकर आवाज उठाइए। और मामा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा खास तौर पे, क्योंकि आपने बोला था कि हम टोरेंट को भगाएंगे, आपने बोला था कि हम इनका कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि ये दूसरा बंदा है, एक पहला बंदा जो दीवान शाह पर, दूसरा बंदा अभी ये। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। हम चाहते हैं कि आप जरा इसको संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करें, और इनका जो भी बिल बनता है ओरिजिनल तरीके से उनको बिल बनाकर दिया जाए। वो पे करने के बाद उनका मीटर लगाकर इनका कारोबार यहाँ पर चालू किया जाए। साथ ही भिवंडी शहर में और भी जहां जहां पर टोरेंट पावर के जरिए लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, ज्यादा बिल के जरिए, कभी कभी उनका मीटर लेके चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए बाकायदा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। जी, मेरा जो भी है, जैसे भी हो, मेरा जितना जल्दी भी हो, सुन के देख के मेरा जल्दी से कार्रवाई करे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। जी, कारोबार मेरा पूरा बंद है, पूरा ठप है। और रही बात, मैंने 35,000 रुपया भर चुका है, 15,000 कुछ रुपया मेरा बिल था, तो मैंने 20,000 रुपया, तो भी देखा जाए तो मैंने मेरे हिसाब से ज्यादा ही भरा है, 2 महीने 3 महीने का, 7,000 के हिसाब से 3 महीने का मैंने बिल ज्यादा ही भरा है। तो मेरा उसके ऊपर भी रिसर्च करे, उसको समझे, मेरा पुराना रिकॉर्ड भी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा जहाँ पे दूसरे जगह कंपनी था, मैं लगे तो वहां का बिल भी मैं नंबर देता हूँ, वो नंबर तुम सर्च करके देख लीजिए कितना कितना ये रीडिंग आया है, तो आपको वहां से भी मालूम पड़ जाएगा कि उधर पे कितना चलता था, इधर पे कितना चल रहा है। और जो पहले का जो शुरू में बिल आया है 15 की कितना यूनिट चला है, वो तो अभी शुरुआत में चालू हुआ था, तो उसमें इतना बिल आता नहीं है, क्योंकि वो तो फिटिंग होता है तो उतना बंद रहता है, चालू रहता है, वो महीना होगा तो उसके बाद बिल आएगा। तो उसके ऊपर भी नजर रखा जाए, सबके ऊपर। मेरा हाथ पे जोड़ के विनती है हर नेता से, मेरा ये मसला हल करे, क्योंकि मैं आज बहुत तकलीफ में हूँ। मैं अपनी तकलीफ किसको बताऊं? सही है। लेकिन आज मेरा पूरा कारोबार बंद है, मीटर की वजह से मेरे आदमी भाग गए। जब आदमी नहीं रहेंगे तो चलेगा कैसे? मेरा तो पूरा बर्बाद हो गया, 10-15 लाख रुपया लगा के मैं तो बर्बाद हूँ। सही बात। मेरे पास ये है, इसकी भरपाई देंगे क्या? भरपाई कौन देगा? कोई देगा क्या? नहीं देगा, कोई देगा क्या? मैं 10 लाख 15 लाख रुपया खर्चा करके मैंने इसको लगाया, तो मैं राशन लेने जाऊंगा, मेरे पास वो पैसा मांगेगा ना, कि मैं उसको बोलूंगा मेरे पास मशीन है, रुक जा, मैं मशीन से कमा के तेरे को दूंगा, ऐसा तो बोलूंगा नहीं। वो तो राशन देगा नहीं ना, तुरंत पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना। तो मेरा पूरा कारोबार बंद है, इसका टोरेंट जिम्मेदार है। वो मीटर लेके गया, उसका काम नहीं था मीटर ले जाना। जब वहां पे मीटर अटका है तो मेरे को बुलाना चाहिए था, उन्होंने बुलाया नहीं, मैंने खुद गया। उनको समझना चाहिए था ना, मीटर ले जाने से पहले मेरे को बताना चाहिए था। मेरे तो मीटर लेके जा रहा हूँ, ऊपर से मेरे को धमकी देते 65,540 रुपए का चेक बना के मेरे ऊपर व्हाट्सअप करता है कि ये पैसा आपको भरना है। जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला 25,000 मैं भर देता हूँ 25 तारीख को, बाकी 2 बार मेरे को तुम वो दे दो, फिर जो बिल आएगा उसमें भी फिर एडजस्ट कर लेंगे। तो कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, बोले कि डायरेक्ट पैसा भरना पड़ेगा आपको। कोई नहीं मान रहा है। उस सर से भी बात किया, किससे भी बात किया, जो भी है, मतलब वो लोग जो बोल दिया सो बोल दिया, वही बात है। चलिए, और कुछ बात नहीं है। इनकी बातें सुनने के बाद अगर टोरेंट के जो भी अधिकारी हैं, जो भी उनके सुपरवाइजर या उनके जो मैनेजर्स, अगर उनको लगता है कि ये बातें जो बोल रहे हैं उसमें कुछ हद तक कुछ चीजें गलत है, सही है, क्या लगता है आपको? आपको भी हो सकता है कि आपको अपनी साइड भी रखना हो, तो इनकी बातें सुनने के बाद अगर टोरेंट को भी अपनी साइड रखनी है या उनको उनके बारे में कुछ बताना है, तो चैनल पे नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। जैसे इन्होंने अपनी बातें सबको बताइए, आप भी बताइए कि भाई इनकी अगर गलती है तो क्या है वो। 181, 192, 191 ऐसा सब जगह देखो, मैं 114 ऐसे ऐसे चला हुआ है, तो 300 350 भी गया हुआ है। ये इसमें से कम किया है, नहीं वो नहीं है, ये यहाँ पे, यहाँ पर है 191। मैंने पेंसिल से मतलब सर्च किया अपना, अच्छा, तो साइड में लिखा हूँ, ये जो भी है ना, यहाँ पे देखो मैंने साइड में लिखा है कितना कितना यूनिट एक दिन का चला है, तारीख के साथ भी लिखा हूँ कहीं कहीं। हाँ, ये सब टोरेंट पावर का है, ये भी है टोरेंट पावर का ही, वही मतलब जेरोक्स है। हाँ, ये जेरोक्स है। मैंने वकील के थ्रू भी भेजा था कि मेरे को देखो, यहाँ पे देखो 181 है, वही पहले वाला है। वकील के थ्रू क्या भेजा था आपने? मतलब कि मेरे को वो दे समरी मतलब जो भी है लीगल नोटिस। हाँ,
उसके बारे में मतलब मेरे को जो भी है इंक्वायरी दीजिए। ओके, तो उन्होंने वो दिया फिर? तो दिया, दे भी नहीं रहे थे। एक बार गया, वो महीना 15 दिन ऐसे पड़ा रह गया, और मेरे को फिर मजबूरन जाना पड़ा, तो मैंने उसको वो किया। तो फिर मेरे तो लिखित में लिए कल्याण नाके पे, अच्छा। उसको जमा किए। तो बोले, मैं गया 1 हफ्ते बाद, हाँ। तो बोले अभी इतना जल्दी नहीं मिलता है, 15 दिन 1 महीना लगता है, 15 दिन लगता है, इतना जल्दी नहीं आता है। उन्होंने नोटिस आउटस्टैंडिंग बिल दिया हुआ है। हाँ। 7,938 रुपए। हम्म। ठीक है, ये तो दिसंबर 2025 का है। 25 का, ये पहले का बिल है। ये पहले का है। ये 1 महीने का जो बताया था ना, 1 हाँ, महीने का बिल आया था बिल इतना, आया था। 900 कितना चला है ना, हाँ। वो उसका बिल है। अभी आप इतने से अंदाजा लगा लो